नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों काफी शिक्षकों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा क्या सरप्लस में नाम आ जाएगा, सर मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं, मेरे यहाँ इतने टीचर हैं, मेरे यहाँ इतने शिक्षा मित्र हैं, सर मेरा क्या होगा, क्या मेरा सरप्लस में आएगा, सर मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, सर क्या मेरा सरप्लस में नाम आएगा। तो तमाम दोस्तों क्वेश्चन हैं जो कि मुझसे पूछे गए हैं और यहाँ पर दोस्तों मैं उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आया हूँ। जी हाँ, मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो कि सबसे ज़्यादा लॉजिक हैं और सभी के मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, तो इसलिए वो मैंने उठाए हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या ये समायोजन जो हो रहे हैं वो किन के समायोजन होंगे। इसके साथ ही शिक्षक पूछ रहे हैं, सर जो विद्यालय मर्जर हुए हैं, जिन शिक्षकों की पेयरिंग की गई है दूसरे स्कूलों में, क्या उनका भी समायोजन में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों आपका विश्वास हमारी ताकत है और मुझे पता है आप लोग मुझ पर काफ़ी ट्रस्ट करते हो, क्योंकि दोस्तों पूरे यूट्यूब में सिर्फ मैं ही जो कि सही जानकारी देता हूं। मैंने समायोजन बोला था कि समायोजन जुलाई में शुरू हो जाएगा, देखिएगा समायोजन जुलाई में शुरू हो गया। तो अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, बड़ा दुख होता है। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम कमेंट लेंगे कि जिन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं उनका मैं आंसर दूंगा। चलेगा, पहला ये प्रश्न है, ये अनीता वर्मा है, कोई मुझसे पूछ रही हैं, सर मेरा 2027 में रिटायरमेंट है, मैं अपने स्कूल में हेड टीचर हूँ, मेरा सरप्लस हेड में नाम है, क्या मेरा समायोजन हो सकता है, मेरे स्कूल में 63 स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपका समायोजन हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी गई है, हो सकता है सॉफ्टवेयर शायद ही आपका समायोजन हो, क्योंकि आप क्या रिटायरमेंट है अगले साल। तो यहाँ पर सरकार ने रियायत दी है, जो 58 साल के टीचर्स हैं वो चाहे तो सरप्लस में जा सकते हैं, भले ही उनका नाम आया, अगर वो मना कर रहे हैं तो वो नहीं जा सकते हैं, यानी उनके ऊपर दे दिया है सरकार ने। अगर आपकी 58 साल है या रिटायरमेंट के अगर आसपास हो तो आप मना कर सकते हो, जिसमें सरकार आप पर ऊपर जोर नहीं देगी, लेकिन आपसे जो दूसरा आएगा टीचर उसका समायोजन कर दिया जाएगा। जी हाँ, उसको सरप्लस में दर्शा दिया जाएगा। तो ऐसा सरकार ने एक आदेश निकाला है। चलेगा, इनका हो गया प्रश्न। चलेगा, दूसरे देखते हैं। ये शैलेश शाह हैं कोई, ये पूछ रहे हैं, सर यह लिस्ट नाम से आएगी या संख्या से, और समायोजन जूनियर के होंगे या सीनियर के। देखिएगा, ये जो लिस्ट आएगी वो नाम से नहीं आएगी, वो संख्या से आएगी, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके यहाँ 2 टीचर या 3 टीचर या 1 टीचर सरप्लस है तो वो संख्या में आएगा 1, 2, और फॉर्म पूरा स्टाफ भर सकता है, क्योंकि वो विद्यालय वार जारी हो रहा है। तो आपके विद्यालय का नाम आएगा, उसमें संख्या होगी कि 1 टीचर सरप्लस है या 2। अगर आपके यहाँ ज़्यादा स्टाफ है तो सब लोग भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जिनका विद्यालय वार नाम नहीं आ रहा है, सरप्लस में विद्यालय का नाम नहीं आ रहा, वो लोग नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि सर किसके होंगे, सीनियर के या जूनियर के। ओबियसली पहले सीनियर को हटाया जाएगा वहाँ पर। अब सीनियर या आपस में स्कूल में आपस में कॉम्बिनेशन कर लीजिए आपस में कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, तुम फॉर्म भर दो, तो तुम चले जाओ। अगर सीनियर फॉर्म भर रहा है तो उसका समायोजन हर हाल में हो जाएगा। अगर सीनियर फॉर्म नहीं भरेगा और स्टाफ भर देंगे तो उनमें से किसी का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। चलेगा, दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं, बेसिक कोई फ्लाइट फोल्डर पता नहीं क्या नाम है, समायोजन का फॉर्म कोई भी भर सकता है या सरप्लस टीचर की लिस्ट आएगी वही भर सकते हैं। जी, सरप्लस टीचर्स की लिस्ट आएगी, सरप्लस टीचर्स की नहीं बल्कि स्कूल की लिस्ट आएगी, स्कूल की लिस्ट आएगी, और जिन जिन स्कूलों के नाम आएंगे बस उन्हीं का स्टाफ ये फॉर्म भर पाएगा, और जिनका स्कूल का नाम नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये प्रज्ञा तिवारी जी हैं, वो पूछ रही हैं, अगर सरप्लस टीचर फॉर्म नहीं भरता है तो क्या उसका जबरन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यस, आपको स्कूल में किसी ना किसी को भरना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये उन्हीं के लिए मौका दिया गया है, ये जो समायोजन आ रहे हैं ये सिर्फ उनको मौका दिया गया है जो किसी कारण भर नहीं पाए हैं या जिन्होंने जानबूझ के भरा नहीं है, उनका फिर से नाम आएगा। और इस बार अगर वो लोग नहीं भरते हैं तो ऐसे में सरकार कुछ भी एक्शन कर सकती है, एक अलग से बीएसए को स्टेटमेंट जारी कर सकती है कि इन्होंने, इन टीचर्स ने, किसी भी स्टाफ ने ये फॉर्म नहीं भरा है, अतः इनमें से किसी एक को निकाला जाए, और वो सीनियर ही निकाला जाएगा। आने वाले समय आप देखिएगा सरकार बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है, इसलिए मैं कहूँगा आपस में एक सही अटैचमेंट रखिएगा स्टाफ में, और कोई ना कोई स्टाफ को फॉर्म भरवाइएगा, जिससे कि वहाँ से किसी एक टीचर्स की विदाई हो जाए और आपका जो विद्यालय है वो सरप्लस में ना रहे।
चलिएगा अब बात करते हैं, ये कोई वर्ल्ड नाम से हैं। सर जी मेरे यहाँ 70 बच्चे हैं, 2 असिस्टेंट टीचर है, एक है, तो क्या सरप्लस होगा? देखिएगा यहाँ पर इनके यहाँ 2 असिस्टेंट टीचर हैं और एक हेड टीचर है और 70 बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो समायोजन होगा वो हेड का होगा। क्योंकि दोस्तों वैसे 3 टीचर यहाँ पर चाहिए, 60 पे 2 हैं और 60 से ऊपर जाएंगे तो 3, लेकिन यहाँ पर हेड का जो पद है वो हटा दिया जाएगा। सरकार ने वैसे ही कह दिया है कि यहाँ पर 150 बच्चे होंगे या 151 से कम बच्चे होंगे, वहाँ पर हम हेड को हटाएंगे। तो ये आपके जो हेड टीचर है उनका समायोजन होगा और वो है जूनियर के सहायक बनाए जाएंगे, ऐसा सरकार का आदेश है। और इससे पहले जो समायोजन हुआ था उसमें यही किया गया था। अब यहाँ पर अगर 3 असिस्टेंट टीचर होते तो किसी का भी सरप्लस में नाम नहीं आता। चलेगा, इंडिया टूर ब्लॉक कह रहे हैं 2024-25 में स्टूडेंट संख्या 58 एंड असिस्टेंट टीचर 3 है, तो क्या किसी का समायोजन होगा? यस, एक टीचर्स का इसमें समायोजन हो जाएगा, एक टीचर आपके विद्यालय का सरप्लस हो जाएगा। क्योंकि 58 है, 60 से कम है, तो यहाँ पर 2 टीचर बनते हैं। और आरटी एक्ट भी कहता है कि एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई टीचर भाई छुट्टी ले रहा है, सीएल ले रहा है, तो कम से कम स्कूल तो खुला रहे। अगर टीचर एक ही है तो ऐसे में ना तो वो सरप्लस में आएगा और ना ही उसका कभी ट्रांसफर होगा। अतः 2 टीचर्स का नियम है। आपके यहाँ 3 टीचर हैं तो एक का समायोजन में नाम आ जाएगा और सीनियर का आएगा। अब वो आपसी तालमेल है, कोई भी भर सकता है, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर कह रहे वर्षा श्रीवास्तव कह रही है हमारे स्कूल में 34 बच्चे हैं और एक असिस्टेंट टीचर है, 2 शिक्षा मित्र, क्या होगा, कोई आएगा? देखिएगा 34 बच्चे हैं तो यहाँ पर कायदे में एक टीचर आना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि जहाँ पर ज़्यादा टीचर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, सबसे पहले वहाँ पर भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर 34 बच्चे हैं तो मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस है इसमें आ सकता है। लेकिन कायदे में आपके यहाँ एक टीचर आना चाहिए जो नियम के अनुसार है। वो आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन सरकार पहले वहाँ पर भेजेगी जहाँ पर ज़्यादा टीचर्स की आवश्यकता है, ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं सुनील जायसवाल हमारे स्कूल में 2024-25 में यूडाइस प्लस में 61 बच्चे और 3 टीचर हैं, क्या मेरा स्कूल सरप्लस होगा? नहीं, क्योंकि 61 बच्चे हैं भाई, वो सॉफ्टवेयर है, वो मशीनरी है, वो छात्र संख्या के अनुसार उठाएगी। 60 पे 2 टीचर, 61 पे 3 टीचर। अगर हाँ आपके 60 से नीचे होते या 60 होते तो ऐसे में एक टीचर का सरप्लस में नाम आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपका 61 बच्चे हैं, या तो आप इन बच्चों को बढ़ाइएगा जिससे 3 टीचर तो रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि भैया हमें समायोजन सरप्लस होना है तो 60 बच्चे कर लीजिए, एक बच्चे का नाम हटा दीजिए। जो बच्चा पास आउट हो गया हो, जो नहीं आ रहा हो स्कूल काफ़ी टाइम से या प्राइवेट में जा रहा हो, उसका नाम हटा दीजिए, तो एक टीचर सरप्लस में आ जाएगा। चलिएगा, उसके बाद प्रेमलता पूछ रही है, प्रेमलता कोई हेड नहीं जाना चाहे तो क्या उनको जबरदस्ती भेजा जाएगा? यस, आने वाले समय में यही होगा। अभी क्या सरकार ने फिर से मौका दिया है, मैंने पहले ही बता दिया, फिर से मौका दिया है। जिनका नाम आया था लेकिन वो लोग नहीं गए थे, ये उनके लिए मौका है। और अगर इस मौके में नहीं जाओगे तो इंडिविजुअल सरकार आदेश देगी कि यहाँ से इस हेड को हटा के दूसरे स्कूल भेजिए, तो बेहतर होगा इसी में आप चले जाइए, वो सही, आपको चॉइस मिल जाएगा 25 विद्यालयों की। लेकिन जब सरकार अपने में आएगी तो आपको कोई चॉइस नहीं देगी, आपको सीधे जहाँ जिस ब्लॉक में जो वैसे ब्लॉक हैं, अति पिछड़े ब्लॉक हैं, सबसे पहले वहाँ भेजा जाएगा और वहीं के स्कूल खोले जाएंगे, वही ब्लॉक खोले जाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीचर्स की कमी है। जो भरे और अच्छे ब्लॉक है उनको तो खोला ही नहीं जाएगा, पिछड़े अति पिछड़े ब्लॉक खोले जाएंगे। ऐसे में आपकी दूरी और ज़्यादा हो जाएगी। अतः मौका यही दिया है, इसको लीजिएगा। चलेगा, रश्मि यादव कह रही हैं हमारे यहाँ 108 बच्चे हैं, 5 असिस्टेंट टीचर हैं, 1 हेडमास्टर है, तो क्या हेडमास्टर का समायोजन होगा? यस, सीधा सा नियम है, 151 बच्चे होंगे तो हेडमास्टर रहेगा। और ऐसे में अगर 185 बच्चे हैं ना तो हेडमास्टर का समायोजन हर हाल में 100% होगा। क्योंकि ये इन्हीं के लिए लाया है जिन्होंने भरे नहीं थे या कुछ छूट गए थे। तो दूसरी बात समायोजन है, ये इन्हीं लोगों के लिए है। तो आपके हेडमास्टर का समायोजन हो गई होगा, वो जूनियर के सहायक बनाए जाएंगे। हो सकता है कि आपके 60, हो सकता है कि आपके यहाँ 2 सरप्लस टीचर हों, क्योंकि 30 पर 1 टीचर होना चाहिए। आपके यहाँ 108 हैं, 3 6 9 3 चौक 12, 120 पे 4 टीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके 5 टीचर हैं, तो यहाँ पर 2 आपके यहाँ 2 टीचर सरप्लस हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है और एक असिस्टेंट टीचर हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये कमेंट थे जो कि मैंने उनका जवाब दे दिया है और अच्छे से जवाब देने की कोशिश की है। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और प्लीज़ आप
मुझे कमेंट कर रहे हो तो उसमें डेट डाल दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डेट डालूंगा, जिससे आपको याद रहेगी कि इस डेट में मैंने कमेंट पूछा था, तो इस बार मेरा कमेंट उठाया जाएगा। और कमेंट भी मैं बोलूंगा जो सच में जिसकी ज़रूरत है आंसर देने की, फालतू के कमेंट में नहीं लूंगा। और दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।